शहर में गुंडागर्दी, बहन से छेड़छाड़ का विरोध किया तो घर में घुसे 20 बदमाश, भाई को घर से निकाल कर पीटा। सदर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा स्थित कुट्टी गली में रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे 20 बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी की। बहन से छेड़छाड़ी का विरोध करने पर नाराज बदमाश 20 गुंडों को लेकर हथियार के साथ दिन दहाड़े घर में घुस गया और उसके भाई को बेरहमी से पीटा। इसके बावजूद जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो पीड़ित भाई को पीटते हुए घर से बाहर निकाला और बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर बेल्ट से मारा। पीड़ित युवक का नाम अभिषेक वर्मा है। अभिषेक के पिता मनोज वर्मा ने सदर थाने में आरोपी बदमाश रोशन यादव समेत 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी रोशन यादव भी चूना भट्टा का ही रहने वाला है। दर्ज प्राथमिकी के साथ पीड़ित ने पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें बदमाश घर में घुसकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस छापेमारी की, लेकिन सभी आरोपी अपने घरों में फरार मिले। टेक्निकल सेल की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हो जाए सावधान, यहाँ लोग ठगों से परेशान, घरों से हो रही जेवरातों की लूट। इस तरह ठगी के जाल में फंस रहे हैं लोग। लोगों से ठगी करने में ठगों का अलग अलग करतूत सामने आ रही है। शहर में आए दिन महिलाओं व पुरुषों को सम्मोहन से झांसे में लेकर उनके दुख दर्द दूर करने का भरोसा देते हैं और ठगी कर जेवरात लेकर चंपत हो जाते हैं। ये ठग कभी कंपनी के पाउडर का प्रचार करने का झांसा देकर जेवरात चमकाने के बहाने तो कभी परेशानियों से छुटकारा दिलाने का हवाला देकर ठगी कर रहे हैं। पुलिस के पास इन घटनाओं की फरियाद लगाने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की खंगाली करती रह जाती है। बीच बाजार में इस तरह की हो रही ठगी की घटना से लोग सकते में हैं। बीते 9 अक्टूबर 2023 को गांधी चौक के आगे काली मंडा रोड में यूनियन बैंक के पास कुछ ठगों ने एक व्यवसायी की मां को धार्मिक भावना के नाम से बरगलाते हुए भविष्य में बड़े संकट आने से बचाव का झांसा दिया और लाखों रुपए के जेवरात ठगी कर फरार हो गए। इसमें सोने की चैन, हीरा जड़ित 2 कंगन, हीरे व सोने की एक अंगूठी शामिल थी। बीते 13 दिसंबर 2023 को अति व्यस्त मार्ग कालीबाड़ी चौक के पास डॉक्टर लेन की एक बुजुर्ग महिला को ठगों ने दुख दूर होने का झांसा देकर फंसा लिया। इसके बाद ठगों ने करीब 80,000 रुपए की सोने की चैन व अंगूठी ठगते हुए फरार हो गए। ठगों ने महिला से जेवरात पोटली में रखवाते हुए 21 डेग चलने को कहा और जब तक वह 21 डेग चली तब तक जेवरात लेकर ठग फरार हो गए। खलारी में राय चौक पर तोड़ी मूर्तियां, देर रात की घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। खलारी थाना अंतर्गत राय चौक पर स्थित स्थानीय लोगों के आस्था से जुड़े राम मंदिर बान सिंह के मंदिर में रविवार की रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। सोमवार की सुबह मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था को देखने वाले एक स्थानीय दुकानदार जब मंदिर में गया तो उसे मंदिर की प्रतिमा को खंडित होने का पता चला। इसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। लोगों की आस्था से जुड़े हुए मंदिर में प्रतिमा खंडित होने की बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। राय चौक पर पहुंचे ग्रामीणों और व्यवसायियों ने राय बाजार की दुकानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोगों ने बमने निर्मल चौक के पास बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दिया। नाराज लोगों ने आरसीएम साइडिंग में होने वाले कोयला ढुलाई सहित सभी काम को बंद करवा दिया। ग्रामीण राय चौक पर बैरियर लगाकर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह एवं डीएसपी राम नारायण चौधरी ने पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। जामताड़ा में कारोबारी की हत्या, अपराधियों ने नजदीक से मारी 3 गोली। घर के बाहर सो रहा था कारोबारी। जामताड़ा में बेलगाम अपराधियों ने एक दूध व कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने घर से करीब 4 किलोमीटर दूर अपने खटाल के बाहर सो रहा था। तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक गोली सीने में लगी, एक गोली सर पर मारी गई, जबकि तीसरी गोली कनपट्टी पर मारी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि घटना के वक्त 40 वर्षीय मृतक नंदलाल यादव और अपराधियों में संभवतः काफी संघर्ष भी हुआ, क्योंकि खून के छींटे कई जगह जमीन पर बिखरे मिले थे। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता, पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। संगठन के विस्तार की थी तैयारी, झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 नक्सलियों को नगरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर विजय बख्शी सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। 5 उग्रवादी प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठित से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि अपने संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से यह रंगदारी और हथियार इकट्ठा करने की तैयारी में थे। अपने संगठन को
या पूरे राज्य के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। पुलिस को इनकी मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इलाके में रेड की और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा, सभी पीएलएफआई नक्सली की गिरफ्तारी नगड़ी इलाके से हुई है। फिलहाल सभी से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने 2 पिस्तौल सहित कई और सामान भी जब्त किए हैं। हम उनसे यह भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग और इस संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं। गढ़वा पलामू में ऑरेंज तो 12 जिलों में येलो अलर्ट। गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। 15 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मॉनसून। झारखंड के कई जिले एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर रहा है। प्रदेश के पलामू इलाके में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 15 जून तक लू का अलर्ट जारी किया है। राज्य के गढ़वा और पलामू जिले में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला, खरसावा में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में मानसून देर से एंट्री होगी। गर्मी छुट्टी के बाद से स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन राज्य में अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। राज्य के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी पत्र जारी कर कहा है कि राज्य के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही चलेंगे। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ती गर्मी को देखकर अभी स्कूल बंद रखा है। फास्टैग मशीन सुलझाएगी पार्किंग विवाद। वाहन का एंट्री टाइम और डिटेल होगा रिकॉर्ड। एग्जिट गेम पर लगी मशीन बताएगी 10 मिनट से पहले निकले या बाद में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद का रास्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाल दिया। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर अब 1 और एग्जिट गेट पर 2 टोल टैक्स की तरह फास्टैग मशीन लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एयरपोर्ट पर एंट्री के समय वहां की टाइमिंग के साथ पूरी डिटेल फास्टैग मशीन में आ जाएगी। इसके बाद एग्जिट के समय अगर 10 मिनट से कम समय में यात्री निकल रहे हैं तो ऑटोमेटिक तरीके से फास्टैग मशीन हरी झंडी दिखा देगी और वह यात्री निकल जाएगा। अगर 10 मिनट से ज्यादा हुआ तो मशीन खुद ही किराया जनरेट करेगी और यात्री के वाहन पर लगे फास्टैग से पैसा ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। पाकुड़ में फैला डायरिया, 2 गांव के 30 लोग बीमार। खटिया पर चल रहा इलाज, झरने का पानी पीने से बिगड़ी हालत। स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया कैंप। पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2 गांव में डायरिया फैल गया है। इस वजह से 30 लोग के करीब बीमार हो गए हैं। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिन 2 गाँव में डायरिया फैला है उनमें बड़ा बास्को गाँव के 25 लोग बीमार है, जबकि छोटा चटकम गाँव के पहाड़ी टोला के 2 बच्चे सहित 6 लोग बीमार है। डायरिया फैलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में टीम बनाकर गांव भेजा गया। जिसकी स्थिति गंभीर थी उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बड़ा बास्को गांव के 25 लोगों में से 10 का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं छोटा चटकम गाँव के सभी बीमार लोगों का लिट्टीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं अन्य का इलाज गाँव के खटिया पर ही लाइन लगाकर किया जा रहा है। मौके पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कैंप कर रही है। पाकुड़ सिविल सर्जन के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर के सभी डॉक्टरों, एनएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। गांव के सहिया बेदीप पहाड़ियन ने बताया कि गांव में शनिवार रात से डायरिया फैलना शुरू हुआ है। मंत्री पद से आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा, अब उन्हें किया जा सकता है नियुक्त। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम ने ग्रामीण विकास मंत्री पद और सीएम चंपई सोरेन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में सीएम चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आलमगीर आलम से सारे विभाग छीन लिए थे। बता दें कि आलमगीर आलम टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है और अब उनकी जगह पर जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाने के पूरे आसार हैं। बता दें, राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार आलमगीर आलम को ईडी ने 14 दिनों की पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार जेल भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों के हाथ लगा हथियारों का जखीरा, नक्सल डम से बड़ी मात्रा में हथियार व कारतूस बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटा थाना अंतर्गत ग्राम रगड़ा हाटू एवं तुबका हका के समीप जंगली पहाड़ी क्षेत्र
सेकरपी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डम से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने में सफलता पाई है। एसपी ने कहा कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया, अश्विन अपने दास्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र के विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ के विभिन्न बटालियन की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। पलामू में छाएगा बालू का संकट, निर्माण कार्यों पर लगेगी रोक, एनजीटी का आदेश जारी। राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण के 10 जून से 15 अक्टूबर तक सीधे घाटों से बालू उठाव पर रोक का नियमित आदेश सोमवार से स्वतः प्रभावी हो जाएगा। इसके असर जिले के पंचायत स्तर के कैटेगरी 1 के संचालित दर्जाधीन बालू घाटों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर प्रशासनिक कड़ाई हुई तो नदियों से बोरी में बालू भरने के काम पर भी रोक लग सकती है। इसके बाद पूरे जिले में भयंकर बालू संकट का आना तय है। इससे संपूर्ण जिले में निर्माण कार्य प्रभावित होंगे और काम की तलाश में मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन को विवश होंगे। वहीं दूसरी ओर अभी चोरी छिपे बालू के स्टॉक रखने वाले तत्व मनमाने दाम पर बालू बेचना भी शुरू कर देंगे। वैसे राज्य सहित पलामू जिले में यह स्थिति एक दिन में तो नहीं उत्पन्न हुई है। दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल में नहाने पहुंचा था सरायढेला का छात्र, उसे फिसलता देख भागे साथी, गहरे पानी में समाने से हो गई मौत। भटिंडा फॉल में रविवार की दोपहर लगभग 3 बजे 3 दोस्तों के साथ पानी में अटखेलियां कर रहे 16 वर्षीय निखिल सिंह की डूबने से मौत हो गई। सरायढेला थाना क्षेत्र के नूतन डी कोऑपरेटिव कॉलोनी के रहने वाले निखिल ने हाल में ही मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। पिता महेंद्र रवानी ड्राई फ्रूट्स आइटम्स की सप्लाई करते हैं। निखिल उनका इकलौता पुत्र था, एक पुत्री भी है। निखिल की मौत की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पिता कोलकाता गए हैं। फॉल में डूबने की सूचना पर निखिल के बड़े पापा, बड़ी मां, चचेरा भाई समेत कॉलोनी के लोग एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फॉल के बीच एक पत्थर पर रखे निखिल का शव देख सभी दहाड़ मारकर रोने लगे। बड़ी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। साहेब, चुनाव खत्म हो गया, अब तो पेंशन दीजिए। जिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2,41,493 गरीब व जरूरतमंदों को पेंशन की राशि नहीं मिलने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों की ड्यूटी लग जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लाभुक पेंशन की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। लोग हर दिन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि चुनाव खत्म हो चुका है, जल्दी पेंशन की राशि सभी को अकाउंट में पहुंच जाएगी। मालूम हो कि पेंशन योजना के तहत लाभुक के खाते में हर माह 1,000 रुपए भेजे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम सामाजिक सुरक्षा की अतिरिक्त निदेशक नेहा खलको ने 30 मई को विभाग को पत्र लिखकर राशि आवंटन करने का आग्रह किया है। JBVNL का बिजली चोरों और बकायेदारों पर एक्शन, 471 जगहों पर की छापेमारी, 118 पर FIR दर्ज। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का बिजली चोरों व बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसे लेकर सभी स्थानों पर छापेमारी दल गठित कर गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। गठित दल जहां बकायेदारों उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का निर्देश दे रहा है, वहीं चोरी करते पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रहा है। JBVNL ने मई माह में डाल्टनगंज विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में कुल 471 छापेमारी की। 118 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी संबंधित थाना में दर्ज की गई है। वहीं बिजली चोरों पर 9.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 10,000 से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र बकाया बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर छोड़ा गया है। BBMKU के इन 13 कॉलेजों के 36 विषयों की सीट फुल, नहीं मिलेगा एडमिशन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने स्नातक में नामांकन को लेकर एक बार फिर से चांसलर पोर्टल खोल दिया है। यहाँ अब भी 9,000 सीटें रिक्त है, लेकिन इस बार आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मनचाहा कॉलेज या फिर मनचाहा विषय नहीं मिल पाएगा। विश्वविद्यालय के अधीन धनबाद और बोकारो जिले के कुल 33 कॉलेज आते हैं। इनमें से 13 कॉलेजों में 36 विषयों में अब छात्र छात्राएं नामांकन नहीं ले पाएंगे। यहाँ सीटें पूरी तरह से भर चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।